है, क्योंकि जमीन का मसला रहा ना। Ich weiß. Ja, schon. है, क्योंकि जमीन का मसला रहा ना। Ich weiß. Ja, schon. आप देख रहे हैं जी जैन के लद्दाख में हूँ आपका मेज़बान एजाज़ मंजर। मेरे साथ बात करने के लिए मुझे डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर अफसर शेख इफ्तिकार हुसैन साहब उससे जानने की कोशिश करेंगे इस वक्त। इफ्तिकार साहब मुझे बताइए, जो हाइडेंस से आर्चर आपने लगाया यहाँ पे चोगल में, तो क्या कहेंगे इस बारे में? ये जो हमारा ऑर्चर्ड है, ये 19-20 में यहाँ पे हमने इस 2019-20 में हमने यहाँ पे एस्टेब्लिश किया है। इसका प्राइम जो ऑब्जेक्टिव है वो है कि एक डिमॉन्स्ट्रेशन के तौर पे हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट के लोगों के लिए काम करें। और आज माशाल्लाह आप इस वक्त बाग में हो, अगर हम कंपेयर करेंगे उसको जो पुराना जो हमारा ट्रेडिशनल ऑर्चर्ड था उसके मुकाबले में, एक तो एस्थेटिकली ये बहुत अच्छा दिखता है। भले ही अभी इसमें हमने हेल टेक्नोलॉजीज़ नई इंटरवेंशंस हैं, वो एक आम बागवान को, आम बाग वाले को अपने फार्म पे इंट्रोड्यूस करना और उसका इम्प्लीमेंटेशन करते हुए वो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा पा लेता है। अगर बाग की बात करें तो कितने अक़साम की किस्म यहाँ पे मेवा मौजूद है? यहाँ पे इस बाग में हमारे पास आलमोस्ट 7 से 8 वैरायटीज़ हैं गाला की, और फ्यूजी भी है, और हमारा गोल्डन डिलीशियस भी है इसमें, किंग रॉड भी है। तो ये गाला की स्ट्रेन्स 2-3 हैं। तो ये सब यहाँ पे 2019 में हमने यहाँ पे लगाया था। और अगर हम इसका रेवेन्यू भी देख लेंगे पिछले बाग के साथ कंपेयर करते हुए, माशाल्लाह इस साल हमारा 27,11,111 रुपये इसमें हमारा इस साल फ्रूट के लिए आया है 2026 में, जो पिछले सालों से बहुत ही माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा है। तो हम इससे लोगों को अपनी तरफ, इस स्कीम की तरफ राग़िब करने में और भी ज़्यादा कामयाब नज़र आते दिख रहे हैं। और इंशाल्लाह जो हम फील्डों में जाके देखते हैं हर जगह, जो इस वक्त फ़र्स्ट ईयर में हमने देखा, जिसका हमने फ़र्स्ट ईयर जो फ्रूटिंग में आया, तो उसकी प्रोडक्शन जो हम कन्वेंशनल ऑर्चर्ड्स को देख के और हमारा ये देख के, कन्वेंशनल ऑर्चर्ड में हमारा 12 से 14 मीट्रिक टन दे देता है 1 हेक्टेयर में प्रोडक्शन, और उसका क्वालिटी जो ग्रेडिंग में 40% या ऐसे 30% ग्रेड रहता है, और उसका फ़र्स्ट ग्रेड में 50 से 60 रुपये केजी जाता है। लेकिन जब हम इसका देख लेते हैं तो ये पहले ही साल में, जब ये फ्रूटिंग में आता है दूसरे साल, जो इसका फ्रूटिंग का पहला साल होता है प्लांटेशन के बाद का पहला साल, तो उसमें लगभग हमने कल एक जगह कैलकुलेट किया 11,200 केजीज़ का हमें मिला एरिया का प्रोडक्शन, जो उनके पास 10 कुनाल का बाग था उनका, उस लिहाज से। तो 20 मीट्रिक टन से ज़्यादा इस वक्त हमारा जो ये प्रोडक्शन देता है, और वो भी पहले साल में। ये एक बड़ी अचीवमेंट है, ट्रांसफॉर्मेशन है हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री की, और यही दिखाती है कि जो हमने ये इंटरवेंशन अपने बागों, अपने फार्म्स पे इम्प्लीमेंट किया है, ये आगे जो हमारी तरक्की है ना, ये तरक्की की राह इसने खोली है। हमारा फार्मर
ऊंचाई को छू लेगा, वो ऊंचाई जिसके बारे में उसने कभी नहीं सोचा था। और इसका ग्रेड 80% हो जाता है। और आप इस वक्त देख रहे हो जो मार्केट में ट्रेंड है रेट्स का, माशाल्लाह बहुत अच्छा है। इस साल जिस कंट्रैक्टर ने यहाँ पे फ्रूट लिया है उसने भी बोला कि 800 बॉक्सेस उन्होंने इस बाग से बेचे भी हैं मंडी में, जिसका उनको 110 से 115 रुपये पर केजी रिटर्न मिला है। तो ये दर्शाता यही बात है कि इस हाई डेंसिटी में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा है। जो सरकार चाहती थी, सेंटर से मोदी जी ने भी ये आह्वान किया था कि हम अपने फार्मर की इनकम डबल करेंगे, लेकिन हमारा जो एप्पल है ये ऐसा कैश क्रॉप है जो डबल ही नहीं बल्कि मैनी फोल्ड इंक्रीज़ इसमें हमारी इनकम का हो जाता है। और अगर हमारा छोटे से छोटा फार्मर भी जिसके पास सिर्फ 1 कनाल बाग हो, अगर वो भी करेगा अपने फार्म पे, तो अगर उसके पास पैसा नहीं होगा तो बैंक से वो लोन भी ले सकता है और इम्प्लीमेंट कर सकता है ये स्कीम। सरकार भी इस वक्त सब्सिडी देती है 50% 2 स्कीमों में, और HADP में भी अच्छी खासी। तो पढ़े लिखे नौजवान हैं, बेरोजगार है, क्योंकि सरकारी नौकरी आज कम मिल रहा है, उनको राग़िब करने की ज़रूरत है इस वक्त। इस हम बार बार कहते हैं सारे अपने पढ़े लिखे नौजवानों को, आप देख लो, मैं नॉर्थ में रहता हूँ और नॉर्थ में इस वक्त सर्व भी करता हूँ अपने लोगों को। जब हम साउथ की तरफ देखते हैं तो वहाँ पे बड़े बड़े PhD होल्डर्स जो अपने नौकरियों में बहुत ही ऊंचे ओहदों पर भी फाइज थे, उन्होंने वो नौकरियाँ और वो बाकी सिस्टम्स छोड़ के वो अपने इन्हीं बागात की तरफ मुतवज्जा हो गए। उन्होंने अपने फार्मों पे काम करना शुरू किया, पर्टिकुलरली इस हाई डेंसिटी में। और हाई डेंसिटी प्लांटेशन के साथ साथ जो उन्होंने लगाई नर्सरी ग्रोविंग में भी इतना पैसा इस वक्त नर्सरी ग्रोविंग और इस हाई डेंसिटी एप्पल ट्रेड में है, उतना पैसा आजकल आप किसी भी जो हमारे बिज़नेस हैं उसमें नहीं देख पाओगे। तो उनको हम यही कहेंगे कि अगर आपको अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करना है तो इस स्कीम को अपने फार्मों पे अमलाएं, और बच्चों का जो रोज़गार है उनको पढ़ाएं लिखाएं, अच्छा बनाएं उनको। तो अगर उनको नौकरी नहीं मिलती है तो वो अपने फार्म की तरफ जा सकते हैं। को नौजवानों को भी यही कहते हैं, ये सिर्फ हम पौधे लगाएंगे इतना ही नहीं है, बल्कि इसके लिए हम नर्सरियां यहाँ पे बनानी है, जो एग्जॉटिक फ्रूट इसको फैलाना है पूरा। जो हमारे पास 98-95% अभी ट्रेडिशनल है उसको हमें शिफ्ट करना है। मैं कहता हूँ कि कम से कम आने वाले 2-4 सालों में अगर हम 50% अपना ट्रेडिशनल ट्रांसफार्म शिफ्ट करके इसमें नहीं जाएंगे तो हम वो लेवल नहीं पाएंगे जो हम चाहते हैं, जो एक विज़न है पूरी इस स्कीम का। तो हम यही चाहते हैं, उसमें बड़ी स्कीमें हैं जिसमें रिजुवनेशन। हम इस वक्त सरकार जो चलाती है स्कीमें सिर्फ लोगों की बहबूदी और उनकी बजाई के लिए और उनके फ्यूचर के लिए, और ये हमारा फ्यूचर इसी में है, क्योंकि हमारे पास ऐसे एवेन्यूज़ है नहीं बाकी, पर्टिकुलरली J&K के, खुसूसन कश्मीर के, यहाँ पे कोई पब्लिक, कोई बड़ी बड़ी प्राइवेट में इंडस्ट्री वगैरह नहीं है। हमारे पास अगर इंडस्ट्री अगर है वो फ्रूट ही इंडस्ट्री है। हमने देखा भी है पीछे अपना, जब हम अपना पास देखते हैं, और हमारा आगे फ्यूचर भी यही दिखता है कि हमारे पास सिर्फ ज़मीन है, और इस ज़मीन में ये एप्पल जो हमारे पास इंडस्ट्री है, जो विरसा हमें मिला है अपने बुज़ुर्गों से, इस विरसे को हमें आगे तक ले जाना है, और बच्चों को हमें ख़ास तौर पे इसकी तरफ राग़िब करना है, और वो सिक्योर हो जाएंगे। थैंक यू। साथ डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर शेख इफ्तिकार हुसैन साहब का साफ तौर कहना है कि अब नौजवानों को चाहिए कि वो जो सरकारी नौकरी के पीछे ना दौड़े, बल्कि अपनी बागात यहाँ पे खड़ा करे ताकि उनकी अच्छी फसल मिल सके। जी मीडिया के लिए कुपवारा से एजाज मंजर की खास रिपोर्ट।